हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 21 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है फुटबॉल। तो बच्चों, आज हम फुटबॉल के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। अनेक खेलों की भांति फुटबॉल की कहानी भी विकास की गाथा है। आदिकाल में भारत में कंदुकिर्ण का वर्ण आता है। इसी प्रकार यूनान में हर्षपास्टम और चीन में तशुचु आदि का स्वरूप फुटबॉल से मिलता है। परंतु आधुनिक फुटबॉल का विकास 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। डच आक्रमणकारियों को इंग्लैंड में बाहर निकालने के बाद वहां की जनता के विजुअलास में उनकी खोपड़ियों को किक लगाकर खेल खेला। उसके बाद में निखरा स्वरूप फुटबॉल बना, यानी उसके बाद ही यह फुटबॉल शुरू किया गया। तो बच्चों, फुटबॉल पार्ट को शुरू करते हैं। छात्र जीवन के क्षण बड़े मूल्यवान होते हैं। छात्रों की अवस्था पठन पाठन के लिए होती है, परंतु विद्यायतन के साथ साथ शरीर के स्वास्थ्य का भी महत्व होता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शरीर को उपयोगी बनाए रखने के लिए खेल बहुत ही उपयोगी है। इनसे शरीर पुष्ट तथा सुंदर बनता है। मनुष्य के सारे ही कार्य के स्वास्थ्य पर निर्भर होते हैं। रोगी या निर्बल व्यक्ति सुस्त कार्य तथा निष्क्रिय हो जाते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खेल खेलना या व्यायाम करना नितांत आवश्यक माना जाता है बच्चों, ठीक है। फुटबॉल हमारे देश के लोकप्रिय खेलों में से एक है। यद्यपि यह खेल भारत में विदेशों से आया था, परंतु हमारे देश में इसे इस सीमा तक अपनाया जा चुका है कि इसे विदेशी कहना ठीक नहीं लगता। यह दुनिया भर के 130 से भी अधिक देशों में खेला जाता है बच्चों, ठीक है। दुनिया की आबादी के लगभग 73% लोग इसे देखने के शौकीन है। इस खेल को देखने से शरीर में जोश का संचार होने लगता है। फुटबॉल के साथ साथ दौड़ते हुए खिलाड़ी और गोल की ओर बढ़ती टीम दर्शकों में रोमांच उत्पन्न करती है। हमारे देश के बंगाल प्रदेश में फुटबॉल उतना ही लोकप्रिय है जितना इंग्लैंड में क्रिकेट का खेल है। बंगाल की मोहन बागान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल की प्रसिद्ध टीमें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि फुटबॉल के खिलाड़ी में साहस, विश्वास, फुर्ती व गति के साथ संतुलन और प्रत्युत्पन्न बुद्धि अपार होती है। उसमें देर तक परिश्रम करने की रुचि व क्षमता होती है और वह बिना थकान का तनाव के जीवन के समस्त कार्य अच्छे ढंग से कर सकता है। जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं तो उनका इस तरीके से जीवन रुचि होती है। परिश्रम करने की रुचि भी क्षमता होती है और बिना थकान व तनाव के जीवन के समस्त अच्छे ढंग से कर सकता है। फुटबॉल से मैदान पर खेलते हुए हम जीवन में बाधाओं की चिरकार सफलता मार्ग को चीरने का स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अनेक खेलों की भांति फुटबॉल कहानी भी विकास की गाथा है। आदिकाल में भारत में कंदुकिर्ण का वर्ण आता है। इस प्रकार यूनान में हर्षपास्टम और चीन में तशुचु आदि का स्वरूप फुटबॉल से मिलता है। परंतु आधुनिक फुटबॉल का विकास 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। डच आक्रमणकारियों ने इंग्लैंड से बाहर निकालने करने बाद वहां की जनता ने विजुअलास में उनकी खोपड़ियों को किक लगाकर खेल खेला। इसका बाद में निखरा स्वरूप फुटबॉल बना था। फुटबॉल खेलने का मैदान 90 से 120 मीटर तक लंबा और 45 मीटर से 90 मीटर तक चौड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों के लिए लंबाई 100 मीटर से 110 मीटर तक, चौड़ाई 64 से 75 मीटर तक होती है। वह मैदान मध्य रेखा द्वारा 2 भागों में बांटा होता है। फुटबॉल के गोल आकार की पराधी घेरा 27 से 28 इंच तक होती है। इसका भार 14 औंस से 76 औंस तक होता है। खेल प्रत्येक गोल रेखा के बीच में बनाए जाते हैं। यह 2 सीधे खंभों को गाड़कर बनाया जाता है। इसके बीच का फासला 7.32 मीटर होता है। यह खंभों से 2.44 मीटर की ऊंचाई तक एक सीधी छड़ से जुड़े हुए होते हैं। गोल के खंभे सफेद रंग के होते हैं। इस खेल में खिड़कियों के 2 दल होते हैं। प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी रहते हैं। खेल का निरीक्षण करने के लिए रेफरी निर्णायक होता है, जो खेल को व्यवस्थित ढंग से खिलाता है। किसी भी खिलाड़ी द्वारा गलती किए जाने पर फाउल लिया जाता है। रेफरी का काम बड़े महत्व का है। 11 खिलाड़ियों में एक गोल रक्षक, उसके 2 सहायक, फुल बैक 3 उनके सहायक हाफ बैक तथा 5 खिलाड़ी के केंद्र सेंटर में खेलता है। रेफरी की आज्ञा लेकर खेल के दौरान 2 खिलाड़ी
तक बदले जा सकते हैं। खेल 2 प्रकार का होता है, प्रत्येक बारी 45 मिनट में होती है और बीच में 5-5 मिनट हेतु विश्राम मिलता है। खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस सिक्का उछालकर साइड लेने और पहली किक ठोकर मारने की निर्णय लेते हैं। उसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी फुटबॉल को पैरों से लुढ़काते या किक मारते हुए एक दूसरे के गोल के भीतर फेंकने की कोशिश करते हैं। पहली बारी खत्म हो जाने के बाद टीमें साइड पाला बदल लेती हैं। जिस टीम की खिलाड़ी दूसरी टीम से अधिक गोल करती है वही टीम विजय होती है। प्रत्येक खेल के कुछ नियम होते हैं, इन नियमों के भंग होने पर फाउल लिया जाता है। इस खेल में गेंद को दूसरी तरफ ले जाने के लिए केवल पैरों का ही प्रयोग किया जाता है। गेंद का हाथ से मारना या छूना वर्जित है। वर्जित मतलब हाथ नहीं लगा सकते, हाथ से नहीं खेल सकते, ठीक है। मैदान से बाहर गेंद नहीं जानी चाहिए। गोल की निर्धारित ऊंचाई के ऊपर से गेंद के चले जाने का गोल नहीं माना जाता है। अन्य खेलों की अपेक्षा इसके नियम भी जटिल नहीं है। ओलंपिक में फुटबॉल का आरंभ सन 1908 ईस्वी में हुआ था। भारत में फुटबॉल हर प्रांत में लोकप्रिय, स्कूलों, कॉलेजों, विभागों और क्लबों में फुटबॉल बड़े शौक से खेली जाती है। अनेक नगरों में नगर क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों के मुकाबले चलते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के अनेक मुकाबले होते रहते हैं, जिनमें संतोष ट्रॉफी, रूडर कप, रोवर्स कप, सुरपोतो आदि कप आदि प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मुकाबले राष्ट्रीय कप, संतोष ट्रॉफी के लिए प्रतिवर्ष होते हैं। सभी राज्यों की टीमों के साथ रेलवे, सेना आदि की टीमें इसमें भाग लेती हैं। नौकावार, नागालैंड और अन्य अनेक पिछड़े इलाकों में फुटबॉल प्रतिभा की खोज के राष्ट्रीय महत्व के कार्य में स्रोतों पर कप का बड़ा महत्व है। प्रतिवर्ष हर प्रांत की स्कूली टीम को अपने जौहर दिखाने का अवसर मिलता है। ब्राजील का खिलाड़ी पेले दुनिया का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहा है। लंदन में जब वह विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लेने गया था तब उसकी सरकार ने 20 लाख रुपए का बीमा पेले के दोनों पैरों का करवाया था। उसके खेल को देखने के लिए जनता टिड्डी दल की तरह उमड़ पड़ती है। आप देख सकते हैं, उनका ये फोटो है। फुटबॉल खेलने से टांगों में बल पैदा होता है, इससे दौड़ने की शक्ति बढ़ती है, अनुशासन में रहने की आदत पड़ती है, एक नेता के नियंत्रण में रहकर काम करने का अभ्यास होता है। स्वास्थ्य मनोरंजन के साथ उसके व्यायाम भी होते हैं। उसके शरीर पुष्ट तथा शक्तिशाली बनता है। यह भारतीयों के लिए इसलिए अच्छा है कि खेलते हुए अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक गेंद में 22 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। खेलते समय खिलाड़ी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। खेल में ईर्ष्या, द्वेष तथा झगड़ा करना बुरा है। मित्रता की भावना से ही खेल खेलना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका फुटबॉल खेल को लेकर एक पाठ जो भी बहुत रोचक था, बहुत ज़्यादा दिलचस्प था। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको इससे भी बहुत ज़्यादा सीख मिली होगी फुटबॉल कैसे खेली जाती है। तो पाठ को यहीं ख़त्म करते हैं। आज आपकी ये बुक भी ख़त्म होती है। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।